बंद हो गया। कल वाला जो वीडियो दिया था वो परफेक्ट, उसमें बोर्ड बिल्कुल प्रॉपरली विजिबल है। इससे पहले वाले जो वीडियो है ना उसमें मैं दिख रहा हूँ, बोर्ड नहीं दिख रहा। ठीक है, वो तुम्हें हाईएस्ट क्वालिटी पे देखना पड़ेगा, 1080p पे, मतलब जो वहां पे आ जाएगी, और उसके बाद जूम करके देखना पड़ेगा। राइट, तो कल वाला वीडियो परफेक्ट, उसको डालोगे तो बहुत बेनिफिट हो जाएगा ऐसा। ओके, तो चले आगे। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला किसी भी नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं। इसको हटाऊं मैं, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको हटा रहा हूँ। मैंने किसी को शायद पेन के लिए भेजा था, इरफान को भेजा, इरफान का अच्छा मुझे भेजा, आपको भी भेजा था ना। ओके, देख लीजिए। तो मैंने 100 को कैसे लिखा, 2 स्क्वायर इंटू, अब जब 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर लिख लिया, व्हाट वी सिंपली डू इज, हम प्राइम नंबर के पावर्स को देखते हैं। क्या देखते हैं, यहाँ पे पावर कितना है इस प्राइम नंबर का, 2 है, इसको 2 + 1 कीजिए। अभी क्यों करते हैं मैं रीजन बताऊंगा इसके बाद। ठीक है, ये 2 यहाँ पे है, हाँ, इसको भी हम क्या करेंगे, 2 + 1 करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई है, तो ये बन गया 3 × 3 कितना हुआ, यानी इसकी 9 फैक्टर। क्लियर हो, तो समझ कहाँ आया होगा, बस ये पता चल रही होगी कि ये करना कैसे है। 1 + 1 क्यों किया, nobody knows right till now। ओके, अभी फिलहाल पहले सिर्फ सीखो, इसके बाद बताऊंगा ये क्या है, ये चीज क्या होगी। ओके, चले आगे। अब देखो भाई, यहाँ पे चलते हैं। मैंने लिखा, कोई नंबर लिखा, मैंने 584 लिखा। कैन एनीबॉडी टेल मी क्विकली इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करेंगे, ऐसे करोगे सर ये 584 सर 2 पहले तो आधे इसमें भी टाइम लगा देंगे, है ना, फिर 2 से करोगे 146, फिर 2 से करोगे 73, फिर यहाँ पे 73 आ गया। हाँ, ये 73 प्राइम है या नहीं है, यू कैन चेक इट आउट, यू कैन चेक इट आउट। कैसे किया जाता है चेक, कैसे किया जाता है चेक, किसी को कोई आइडिया? हाँ, एब्सोल्युटली। आप देखिए इसके नजदीक कौन सा परफेक्ट स्क्वायर, एक तो 81 होगा 9 का, उससे पहले किसका होगा, 8 का होगा। 8 स्क्वायर कितना होता है, 64। अब 8 से पहले कौन कौन प्राइम नंबर आता है, 8 से पहले कौन कौन प्राइम नंबर आता है, 7 आता है, और तुम्हारा 5, और तुम्हारा 3, और तुम्हारा ना ये 3 से कटेगा ना 2 से कटेगा, डू यू अंडरस्टैंड, ना 5 से कटेगा और ना 7 से कटता है, तो ये तुम्हारा प्राइम नंबर है। डू यू अंडरस्टैंड क्या है। एनीवेज, मैं वापस आता हूँ इस पॉइंट पे। तो मैंने क्या बोला, ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने जल्दी कर दिया, आप इसमें टाइम लगा दो। ठीक है, सुनो इसमें कैसे करते हैं। कल मैंने तुम्हें डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, तुम्हें क्या लगता है ये नंबर किससे कटना चाहिए, और बोलो 2, क्यों, लास्ट के 2 डिजिट्स अगर डिविजिबल बाय 4 तो सारा का सारा नंबर डिविजिबल बाय 4, ऐसे देखो। यानी इस नंबर को इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय 4 लिखो। 4 × 100 होता है 400, × 25 होता है 100। कितना सबको क्लियर है? यानी तुम्हारा मतलब ये हुआ 4 × 125 इज 500। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। सबसे पहले मैंने क्या बोला, दिमाग में इस नंबर को ब्रेक करने की कोशिश करो। 584, हाँ, इसको मैंने ब्रेक किया, 500 + 84 क्या किया, 500 प्लस, क्या 504 से कटता है, बिल्कुल कटता है। कैसे पता है, कैसे पता चला, शाबाश, तुमने बोला 124 × 125 इज नथिंग बट व्हाट, शाबाश, 4 × 125 इज, अरे 4 × 100 क्या होता है, 400। अभी और कितना बचा, 100। 4 × 25 क्या होता है, 100। दिस मींस 400 + 100 इज 500, यानी 500 जो है 4 × 125। दिमाग में किया मैंने। उसके बाद बचा अभी भी 84। 4 × 22 क्या होता है, 84। 125 + 22 कितना होगा, 147। तो ये बन जाएगा 146, तो ये बन जाएगा 4 × 146। बताओ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ?
अब तुमने यहाँ पे क्या देखा, इस 4 की जगह तुम क्या कर सकते थे, सबसे पहली चीज, अब मैंने यहाँ पे तुम्हें 4 बोला, डिविजिबिलिटी बाय 8 बताओगे, अब डिविजिबिलिटी बाय 8 बताइए क्या, लास्ट के 3, अब यहाँ पे तो सिर्फ 3 ही डिजिट है, अब 8 का कैसे देखोगे, मैंने कल भी तुम्हें बताया, आप ऐसे भी कर सकते थे, आप इसको क्या लिख सकते थे 4 इंटू, उसके बाद 146 को और ब्रेक कीजिए, आपने लिखा 2 इंटू 70, ऐसे ही लिखा, दिस इज हाउ यू हैव ब्रोकन इट अप, लेकिन आपको लिखना है प्राइम नंबर के फॉर्म, ये 4 है, ये प्राइम नंबर नहीं है, इसको 2 स्क्वायर मानना है, ये 2 है तो ये बन गया तुम्हारा 2 क्यूब, बताइए क्लियर है या नहीं, ठीक है, इसकी पावर कितनी, इसकी पावर कितनी, 3 + 1 कितना होता है, इनटू क्या करेंगे 1 + 1, डू यू अंडरस्टैंड, तो इसका कितने फैक्टर बनेंगे, 8 फैक्टर बनेंगे, कितने फैक्टर बनेंगे, 8 फैक्टर बनेंगे। अच्छा मैं बोल रहा था 8 का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट हाउ यू सी द थिंग्स, सिर्फ रूल का मसला नहीं है, तो रूल को अप्लाई भी तो करने चाहिए ना टाइम पे, अदरवाइज व्हाट इज द फन ऑफ स्टडीइंग, ओके लेट मी टेल यू ना, 8 से क्या 8 से जाता है 584, 8 के टेबल में बताओ 560 आता है या नहीं आता, ऐसे देखो 8 के टेबल में 560 आएगा, 8 7 are 56, 8 70 are 560, हाँ, यानी अगर यहाँ पे इधर से सारे नजर रखो, अगर यहाँ पे 560 होता, 8 70 are बराबर कर जाओ, एक्स्ट्रा कितना है 24, 3 और 8 3 are 24, डू यू अंडरस्टैंड, तो ये कितना आ जाएगा 73, 8 into 73, 8 को लिख सकते थे 2 क्यूब into 73, इसको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं सीधे एक स्टेप में इसका फैक्टर लिख लेता, बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझे या नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूँ, फिर से बताओ, फिर से बताओ, नहीं फिर से बताओ, यस 584 है, 8 से जाता है या नहीं जाता है वो चेक करना है, कैसे चेक करोगे, आपने बोला कोई नियरेस्ट नंबर देखो जो 8 से कटता हो, वो कैसे देखेंगे, वो इन टर्म्स ऑफ लास्ट वाला जो 0 होगा ना उस तरीके से देखो, 8 7 are 56 होगा, 8 70 are कितना 560, अगर 8 7 are 56 होता है तो मुझे बताइए 8 into 70 कितना होगा 560, यानी अगर यहाँ पे मेरा नंबर 560 होता तो बराबर पड़ जाता, तो मैं इसी नंबर को दिमाग में ऐसे लिख रहा हूँ, ये 560 प्लस क्या करूँगा, डिवाइड किससे कर रहे हैं, अब 8 से 560 जाता है, कितने से जाता है, यानी कोएफिशिएंट 70, लेकिन अभी 24 किया, ये भी कटता है बराबर, और डू यू अंडरस्टैंड कितने से, 40 70 प्लस 3, यानी ये सारा नंबर जो है 73 से कटता था, 8 के बदले 2 क्यूब लिखा, 73 को वहां था, तो वो बन गया आपका 3+1, कितना क्लियर हो गया, यस और नो, हाँ अच्छा चलो दूसरे, मैं इसके बाद इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, मतलब कि ये हम +1 क्यों कर, पहले सिर्फ ये देखें, मैंने 360 लिखा, ये नंबर बहुत बार आया है सवाल इसका, लेकिन पूछा जाता है बीच में रेसिप्रोकल फैक्टर होता है, ठीक है, हम आज तक सारे देखेंगे, तो मैं कोई किसी में कोई ट्रबल नहीं होगा, दिस इज अ प्रॉमिस फ्रॉम माय साइड, हां 360 को कैसे लिखोगे, चलो 9 into 40, आदू ने बोला 9 into 40, हाँ, और तुमने बोला 6 स्क्वायर हिसाब से देखेंगे 36 into 10, नहीं आई बात समझ, वो समझ आ रहा है ना, बहुत बढ़िया, तुमने बोला सर इसको हम 6 स्क्वायर into 10, आदू ने ऐसे बोला सर 36 into 10, जब भी ऐसा आ जाए ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, 360 को कैसे लिखा तुमने 36 into 10, छोटा कर दिया तुमने, अब इसको 9 into 4 लिख सकते थे, नहीं आई बात समझ, 9 into 4 क्या होता है 3 स्क्वायर into 2 स्क्वायर, ये होता है 2 into 5, यानी ये बन गया 3 स्क्वायर 2 क्यूब into 5, नहीं आई बात समझ, खत्म, 3 स्क्वायर into 2 क्यूब into 5, आई बात समझ, तुम्हारे प्राइम फैक्टर बन गए, ऐसे करना होता है, जल्दी जल्दी करना होता है, क्लियर हुआ नहीं हुआ, देखो भाई फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, 360 को कैसे लिखा, इसको पहले ब्रेक करो, जितने हिस्से आप में भी कर सकते हो, क्या किया मैंने 36 into 10, इजी है ना, अब 36 को आधे 6 स्क्वायर लिख सकते हो, मैंने बोला 6 स्क्वायर से बात नहीं बनेगी, ठीक है तुम लिख लो 6 स्क्वायर, फिर लिखना पड़ेगा 2 into 3 into 2 into 3, instead of that can I write it as 9 into 4, 9 into 4 भी तो 6 होता है, हाँ, उसके बाद 10 को कैसे लिखा मैंने 2 into 5, बस यही चीज मैंने बोला,
9 के बदले लिखा मैंने 3 स्क्वायर, ये 8 बन गया तो ये बन गया 2 क्यूब, और क्या बन गया बताइए, क्लियर हो? प्राइम फैक्टराइजेशन क्लियर हुई? यानी ऑलवेज राइट द नंबर इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर, पावर्स ऑफ प्राइम। देन व्हाट यू विल डू, ये जितने भी पावर है जैसे 2, इसको क्या करेंगे +1, ये 3 है इसको क्या करेंगे +1, ये 1 है इसको क्या करेंगे, ठीक है? ये प्राइम फैक्टर नहीं निकाल रहा हूं, ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल रहा हूं मैं। क्या निकाल रहा हूं? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, प्राइम फैक्टर बाद में देखेंगे। 3 into 4 कितना हुआ 12, 12 into 2 कितना हुआ 24, यस ये कितना हुआ 24 फैक्टर्स, कितने हैं 24 फैक्टर्स, कितने फैक्टर है 24 फैक्टर्स, यानी इसके 24 फैक्टर। ओके, अब जरा हम रीजन देखते हैं हम +1 क्यों करते हैं, ताकि तुम्हें भूले ना, तुम बोलने चाहिए थे सर क्यों करते हैं आप +1, ऐसा क्या है, सवाल ही याद रखना। देखो भाई, मान लीजिए मैं 100 की एग्जांपल लेता हूं, किसकी एग्जांपल लेता हूं, ये करूं ना, हो गया क्लियर, मुदस्सिर क्लियर हो, बहुत बढ़िया। इधर देखो, मैंने 100 की एग्जांपल ली, मैंने 100 को बताया कैसे लिखा था हमने इसको 2 स्क्वायर इनटू, देखो भाई क्या करूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने इसको पहले ऐसे लिखा 2 स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 4 का मतलब 4 के अंदर खुद भी फैक्टर हो, कौन कौन से फैक्टर हो, एक सेकंड वेट करना, कल मैंने कुछ और इंपॉर्टेंट चीज बताई थी। देखो मैथमेटिक्स को अगर ऐसे देखोगे तो मजा आएगा। अगर कोई भी नंबर 4 से कटता है, उसके अंदर भी जो फैक्टर है उससे भी कटता है, यानी 1 से भी कटता हो, 2 से भी कटता हो और 4 से भी कटता हो, यानी जिसका 4 फैक्टर है उसका 1 भी फैक्टर है, उसका 2 भी फैक्टर है, उसका 4 भी फैक्टर, और जितने भी इनके मल्टीप्लिकेशन से फैक्टर बनेंगे वो भी फैक्टर होंगे। अरे क्योंकि कट रहा है, मान लीजिए 2 फैक्टर, डू यू अंडरस्टैंड, ये क्या है 2 फैक्टर है। अब जितने भी तुम्हारे होंगे फॉर एग्जांपल, ओके, जो इसकी वजह से फैक्टर बन जाएंगे से वो भी क्या होंगे, वो भी तुम्हारे कट जाए। मेरा मतलब क्या है कहने का, देखिए अब मैंने क्या किया, इसी 4 इस 4 ऐसे 2 रेज़ पावर 0, 2 रेज़ पावर 1, 2 स्क्वायर, 2 रेज़ पावर 0 1 होता है या नहीं, 2 1 कितना होता है 2 होता है, 2 स्क्वायर कितना 4 होता है। तो यही 4 जो थे जो इसके अंदर कंटेंट थे उसको मैंने लिख दिया। अब इधर चलते हैं 25, इसके कितने फैक्टर होंगे, इसके फैक्टर कौन कौन होंगे, तुमने बोला सर 3 होंगे, एक तो 1 होगा, एक 5 होगा और 25 होगा, है ना। तो मैंने उसको भी कैसे लिखा, ये स्क्वायर तक है, देखो लिखने का तरीका 0 से चलो कहां तक चलो स्क्वायर तक, ये भी अलग अलग फैक्टर, यानी इसका मतलब ये है, ये देखो 2 रेज़ पावर 1 भी 100 का फैक्टर होगा ही होगा। अरे यहां से ही पता चल गया, तो मेरी बात सुना जाए, 2 रेज़ पावर 1 फैक्टर होगा या नहीं 100 का, बिल्कुल होगा, अरे क्योंकि लिखा है ना यहाँ पे। हाँ, उसके बाद 2 रेज़ पावर 1 भी होगा, 2 स्क्वायर भी फैक्टर होगा, 5 0 यानी 1 फैक्टर ही है, 5 रेज़ पावर 1 भी फैक्टर है और 5, लेकिन फैक्टर इतने ही नहीं होते, इनसे कॉम्बिनेशन से भी जो बनता है वो भी तुम्हारे क्या होते हैं फैक्टर होते हैं, क्योंकि नंबर तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बना है, ठीक है। तो क्या क्या कॉम्बिनेशंस बनेगी चेक करते हैं। मैंने बोला सर एक तो तुम्हारा ये बन जाएगा 2 रेज़ पावर 0 into 2 5 रेज़ पावर 0, दूसरा 2 इससे बनाएगा, तुमने बोला 2 रेज़ पावर 0 into 5 रेज़ पावर 1, कितने बनाए इसने फैक्टर, 3 फैक्टर बना लिए। किसने बनाए 3 फैक्टर, बहुत बढ़िया। कौन कौन सा आ गया, तुमने बोला 1 आ गया, तुमने बोला सर ये 5 होते हैं, बिकॉज एनीथिंग रेज़ पावर 0 इज 1, तो ये कितना बन गया आपने बोला 25, यानी 1 5 25 फैक्टर जो है, ठीक है, वो तुम्हारा यहाँ पे आ गया 2 रेज़ पावर 0 से। ये तो हमें ऑलरेडी पता थी क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ था, क्योंकि ये 1 फैक्टर था ना इसलिए। अब देखो दूसरा फैक्टर क्या बन जाएगा, 2 रेज़ पावर 1 into 5 रेज़ पावर 0, दूसरा बनेगा 2 रेज़ पावर 1 into 5 रेज़ पावर 1, 2 रेज़ पावर 1 into 5 स्क्वायर, तुमने वो भी लिख ली। बताओ 2 रेज़ पावर 0 into कहाँ गया, 2 रेज़ पावर 1 into 5 रेज़ पावर 0 कितना, दूसरा क्या है, थर्ड क्या लिखा, ये कितना होगा, शाबाश एवरीबॉडी टेल, ये कितना होगा 2, ये कितना होगा 10, ये कितना होगा, ठीक है। अब थर्ड क्या बनेगा, 2 स्क्वायर into 5 रेज़ पावर 0,
2 स्क्वायर इंटू 5 रेज पावर 1, 2 स्क्वायर इंटू 5, यहाँ पे लिखा मैंने 2 स्क्वायर इंटू 5 रेज पावर 0 इज इक्वल है टू हाउ मच 4, 2 स्क्वायर इंटू 5 रेज पावर 1 किसके बराबर 20 के बराबर, एंड 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर किसके बराबर, व्हाट हैव यू सीन, यानी व्हाट यू सिंपली सी इज एक ही नंबर जो है कितने बनाता है कॉम्बिनेशंस, कितने फैक्टर बनाता है, 3 बनाता है, कितने बनाता है, 3 बनाता है, एक नंबर 3 बना रहा है। यहां से देखो 2 कितने बनाएगा, 3 बनाएगा, ये भी कितने बनाएगा, तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाए, टोटल फैक्टर विल बी 3 इंटू 3। नहीं आई बात समझ, कितना हुआ 9। अब हम करते क्या है, जैसे आपने यहाँ पे स्क्वायर लिखा, अब सिर्फ स्क्वायर इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 इंपॉर्टेंट नहीं, हम क्या करते हैं, हम इसको 2 प्लस 1 2 प्लस 1 इसलिए करते हैं बिकॉज वी कंसीडर 2 रेज पावर 0, 2 रेज पावर 1, 2 स्क्वायर। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यानी एक एक्स्ट्रा इसीलिए लिया जाता है, आप समझ रहे हो या नहीं, ठीक है। इधर देखो जैसे 5 स्क्वायर था लेकिन हमने कितने लिए, 3 लिए, बिकॉज अब 3 जो है यहाँ से 3 यहाँ से 3 वो कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, टोटल कितनी कॉम्बिनेशंस बन जाएगी तुम्हारी 9 कॉम्बिनेशन बनेगी, इसीलिए हम +1 करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। तो तुम्हें समझ आ रहा है, सच में आ रहा है, देखो सारे फैक्टर आ गए, 1 भी आ गया तुम्हारा, 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 आ गया, 10 आ गया, 20 आ गया, 25। एक चीज तो बड़ी क्लियर थी, कुछ फैक्टर तुम्हें सीधे दिख गए, ठीक है। उसके बाद फैक्टर्स के बीच में जो मल्टीप्लिकेशन वो भी तुम्हारे क्या हो गए, वो भी तुम्हारे फैक्टर, इज इट क्लियर। जैसे 1 बन गया पहले तुम्हारा, 5 बन गया, 25 बन गया, 1 इंटू 4 भी तुम्हारा फैक्टर होगा, 5 इंटू 4 भी तुम्हारा फैक्टर होगा, 25 इंटू 4 भी तुम्हारा फैक्टर होगा। ऐसे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, यानी बीच में जितने भी नंबर है, जितने भी फैक्टर है, उनका मल्टीप्लिकेशन भी तुम्हारा फैक्टर बन जाएगा, इज इट क्लियर। कितने हो गए, 9 फैक्टर। अब तुम एक का निकालो, एंड अब देखो तुम्हें मैंने बताया था कि कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, n इज इक्वल टू 2160, बहुत बार पूछा जाता है। बताइए इसका पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के, and trust me there are people who will take ages to do this, समझे, ऐसे वेरी ब्रिलियंट। हम इसको ज़बानी करने की कोशिश करेंगे इसके बाद, ठीक है, विदाउट यूजिंग पेन एंड इसके फैक्टर ज़बानी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर, मैंने आप लोगों को बताया था कि क्यूब्स पढ़ के आओ, मैंने आपको बोला था स्क्वायर्स पढ़ के आओ। हाँ, निकालना तो हमें क्यूब और स्क्वायर ऑफ अ नंबर है ही लास्ट में बड़े बड़े, लेकिन अब जब तक तुम्हारा 34 तक याद नहीं होगा तब तक बात में मजा नहीं आएगा, इज इट क्लियर। तो इफ यू वांट टू बी वेरी गुड, यू शुड बी गुड इनफ इन स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। तो याद करो, नहीं किया है याद, जमूर का ये किसका होता है, उसको मैं ऐसे लिख सकता था, इसको मैं ऐसे, वंडरफुल। किसने 40 निकाला, हाथ उठाओ, 1 2 3 4, बहुत बढ़िया। और यहाँ से भी निकाल दिया, 216 इंटू 10 लिख सकता था, 216 इंटू 10 लिख सकता था। क्या ये 6 क्यूब होता है, क्या ये 6 क्यूब होता है, 216 स्पेशल नंबर है। अगर ये तुम्हें नहीं पता, ठीक है, वरना तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फिर तुम वापस जाओगे बेसिक मेथड पे। 8 इंटू 27 इज 216। अगर याद भी नहीं है टेबल तो जल्दी देख ले सकते हो, 200 तो कटता है 8 से, 8 25 से 200 होता है। 8 इंटू 25, देखो ऐसे देखो, कुछ चीजें जो है दिमाग में रखो। 4 इंटू 25 कितना होता है, 4 इंटू 25 कितना होता है, 100 होता है। अच्छा मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 8 इंटू 25 बन गया। ओ बता यार, बन गया 8, तो 8 इंटू 25 कितना होगा, 200। डू यू अंडरस्टैंड, 8 इंटू 25 इज 200, 8 into 20 is 160, 8 into 5 is 40, 160 plus 40 is 200। याद रखा यार। अच्छा यहाँ पे और 16 था तो ये बन गया 8 into 27, या तो तुम्हें वैसे लिखना चाहिए, वो समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 8 into 27, 8 होता है 2 क्यूब, 27 होता है 3 क्यूब, और तुम्हारा 2 और 5 और आ गया, यानी ये बन गया 3 क्यूब into 2 raised power 4 into 5। क्या बन गया, मैंने बोला मैं ये भी नहीं लिखूंगा, नहीं आई बात समझ में, नहीं कहती। अच्छा मैंने ऐसे किया सर,
इस 216 को ब्रेक किया। किसमें ब्रेक किया? मैंने बोला सर ये 8 से कटता है क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट 8 इंटू 20 इंटू क्या है 2 इंटू 5 8 किसके बराबर होता है 2 क्यूब होता है 2 क्यूब और यहाँ पे एक और 2 है कितने बन गए 2 रेज़ पावर 4। अच्छा 27 होता है 3 का क्यूब तो तुमने लिखा सर 3 का क्यूब। देखो प्राइम नंबर में लिखना पड़ेगा तुम्हें। उसके बाद तुम्हारा क्या है बेचारा 5 है तो कितना हो गया ना कंप्लीट तुम्हारी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुई कंप्लीट। बताइए कंप्लीट हुई या नहीं हुई? वो समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? यस और नो एवरीबॉडी? क्लियर हुआ? कहां पे क्लियर थी? जो चलो ये नहीं क्लियर है यार यह लोगों को 216 into 10 से ना पड़ा। ये देखो ना ये इस 216 को क्या लिखा मैंने और ये 216 into 10 है। 216 को मैंने लिखा 8 into 27 है ना लिख रात तक क्लास डिस्मिस डिविजिबिलिटी की क्लास दी। बताओ डिविजिबल क्या होता है? 8 से डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है? लास्ट के 3 डिजिट्स अगर डिविजिबल बाय 8 हो तो सारा नंबर डिविजिबल बाय 8। तो 216 8 से कटता है या नहीं कटता? 216 8 से कटता है या नहीं कटता है? कैसे देखोगे? 8 into 25 को तो आसान ज्यादा बनी हो ना हाँ? लेकिन अभी और कितना है 16 8 into 2 कितना हो गया 16 यानी तुमने बोला 25 पहले और 2 यानी 8 into 27 जो होगा 216 होगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा इसके बदले 8 into 27 लिखा और यहाँ से 10 के बदले 2 into 5 लिखा। मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ इसको रिड्यूस करता हूँ ताकि तुम्हारे प्राइम नंबर्स के फॉर्म में आ जाए। पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डू यू अंडरस्टैंड? देन वी चेक आउट द पावर्स ऑफ प्राइम नंबर। यहाँ पे 4 आ गया यहाँ पे 3 आ गया यहाँ पे तो सबको ऐड कीजिए। ये बन गया तुम्हारा 5 ये बन गया तुम्हारा 4 और ये बन गया तुम्हारा 2। व्हाट इज 8 into 5? So what how many factors do you have? 40 factors. I hope this is clear. I hope everything is clear. Done? Clear? अब चलते हैं हम देखते हैं इवन फैक्टर किनको कहते हैं। चले आगे। ये कैसे आया? अरे कभी बताया ना मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे देखते हैं। यहाँ पे क्या है यहाँ पे क्या है सबको क्या करेंगे एक एक ऐड करेंगे। 4 को एक ऐड किया 5 बन गया 3 को एक ऐड किया 4 बन गया 1 को एक ऐड किया 2 बन गया। ऐड क्यों करते हैं अभी वो भी प्रूफ दिया मैंने। ऐड क्यों करते हैं अभी प्रूफ दिया मैंने। दिया या नहीं दिया? क्लियर हुआ 100%? चलो अब मैं किसी चीज का इन्हीं चीजों का अब मैं तुम्हें दूसरी चीज बताता हूं हाउ टू फाइंड आउट। अच्छा जैसे कोई नंबर दीजिए आप फॉर एग्जांपल एक जल्दी से मैं बता देता हूं। जैसे मैंने लिखा कोई नंबर ले लेते हैं ठीक है। जैसे मैं ले रहा हूं 25 यही है। अच्छा अभी किससे जाता है? ये 5 से जाता है। बहुत सारों को पता है ये 5 से भी जाएगा 10 से भी जाता है लेकिन यहाँ पे आ गया 259। सुन लो मेरी बात इसीलिए नंबर में दिक्कत नहीं डालना चाहता था। तुम्हें चेक करना है क्या तुम्हारा 259 सबसे पहले प्राइम नंबर खुद तो नहीं पूरा लेकिन आपने इसको ऐसे लिखा 259 into लिखा। अब देखो मैंने तुम्हें अभी बोला परफेक्ट स्क्वायर। क्या बोला मैंने? परफेक्ट स्क्वायर। ये किसके करीब होता है? 16 का बताइए मुझे 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256। ये कितना है? यानी 16 उसके बाद नहीं 16 तक चेक करो कितने प्राइम नंबर है। 16 तक चेक करो। देखो पहले इसका क्या देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर उसके बाद आपने देखा 16 से नीचे नीचे कितने प्राइम नंबर आ गए। आपने बोला 2 भी आ गया 3 भी आ गया पूरा देखो 2 भी आ गया 3 भी आ गया फिर 7 आ गया 5 आ गया isn't it? उसके बाद तुम्हारा 11 आ गया उसके बाद तुम्हारा 13 आ गया है ना। दैट्स इट राइट। 17 क्यों जाओगे 16 तक ही देखना। इज इट क्लियर? अब 2 से भी नहीं कटेगा क्योंकि ये इवन है ही। वो बताओ समझे या नहीं समझे? उसके बाद 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 नहीं है। उसके बाद 7 से चेक करोगे 5 से तो बिल्कुल भी नहीं कटेगा। 11 से ये बिल्कुल भी नहीं जा रहा है
बताओ क्लियर है या नहीं है? तुमने बोला यहाँ से भी नहीं जा रहा। अब 7 और 13 की बारी आ गई। मैंने बोला 7 से चेक करूंगा। ऐसे किया जाता है, घूमना नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? अब 7 से चेक करने के लिए क्या करेंगे? तुमने बोला सर देखो मुझे ऐसे ही दिमाग में आ गया। मैंने बोला देखो 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 7 into 30 होता है 210, बच गया 49, ये बच गया 7 into 37, ये 9 259, 7 into 30 कूदा आता बच्चों कूदा 7 into 7 कितना होता है? यानी आपने इससे पहले 30 किया और 7 और किया, यानी 7 into 37 ये नंबर। तुमने बोला कितना हुआ ये? ऐसे करो। अब ये सारे तुम्हारे प्राइम नंबर, अब समझ आवा कितना? समझ आवा, राइट? तो तुमने बोला सर ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, सबको एक एक जोड़ दो, यानी 2 बन गया। अब ये टेंशन नहीं लेना, इसको क्या करेंगे? ये फुल प्राइम नंबर, ये 2 है, ये भी 2 बन गया, ये भी 2 बन गया, और ये भी कितना आ गया? 2 4 बार कितना होता है? 16 होता है। योर आंसर 16 फैक्टर्स थे। अंडरस्टैंड हो गया? बस इससे ऊपर कुछ नहीं है। अगर तुम्हें ये भी समझ आ गया कि कैसे देखा जाता है कोई नंबर प्राइम है या नहीं है, तुम्हारा काम खत्म हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? इसीलिए मैंने बताया था आप लोग ऐसे चेक किया था। यानी अगर तुम्हारा दिमाग जो है, तुम्हें प्राइम नंबर्स पता है कि तो केवल 23 27 तक कैसे देखा जाता है कि कोई नंबर कटता है या नहीं कटता है, बहुत आसानी हो जाएगी तुम लोग। ठीक है, कल बताया। चले आगे। अब देखते हैं हम नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे देखा जाता है। जैसे मैं यहाँ पे वापस लिख रहा हूँ, मैंने 100 लिखा, मैंने नंबर क्या लिखा? जरूर मैंने नंबर क्या लिखा? 100 लिखा। बताओ इसके फैक्टर कौन कौन हो गए? बताओ इसके फैक्टर कौन कौन? सब आपको ऐसे ही जो हमने डायरेक्टली देखा था 1 2 4 है ना, उसके बाद 5 आ गया था, 10 आ गया था, 20 आ गया था, 25 आ गया था, 50 आ गया था, और ठीक है यहाँ तक। अब इसमें इवन फैक्टर कौन कौन है? अगर तुमसे अब सवाल पूछे हाउ मेनी इवन फैक्टर्स, हाउ मेनी इवन फैक्टर्स आर देयर, अब जिसने पढ़ा नहीं होगा ना, उससे तो बड़े नंबर का कभी बनना ही नहीं। ये तो क्वेश्चन ही उसके ग्रैज से बाहर। नंबर सिस्टम ऐसी चीज है, अगर तुमने नहीं पढ़ा होगा, इसको अटेम्प्ट करना भी, देखना भी मुश्किल हो जाएगा। इनको देखना भी मुश्किल होगा, यू विल सी, बट वंस यू विल स्टडी, एक तो तुम्हारा पूरा कॉन्ड जो है, एक तो वो आसान दिखने लगेगा, दूसरी चीज, और तुम्हें एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा वंस यू डील विद द नंबर्स। नाइस, ओके। अब देखिए हाउ मेनी इवन फैक्टर्स आते हैं। तो इधर से हमने चेक किया, सर ये एक इवन फैक्टर है, ये दूसरा इवन फैक्टर है, ये भी फैक्टर है इवन, ये भी इवन है, ये भी इवन है, और ये भी ऐसे ही देखते हैं इवन। हाँ, तो तुमने बोला सर कितने फैक्टर बन गए? 6 फैक्टर बन गए। कितने बन गए? अब जो इवन फैक्टर नहीं है वो क्या हो गए? तुम्हारे ऑड फैक्टर हो। तो तुमने बोला सर यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ गया, इवन फैक्टर्स कितने हैं? 6 हैं, और ऑड फैक्टर्स कितने हैं? जो बच गए, टोटल फैक्टर ना हो तो जो बच गए 9 - 6 is 3। लेकिन अगर तुमसे नंबर बहुत बड़ा पूछा जाए तब कैसे देखोगे? तब ऐसे देखोगे। सर ऐसे नहीं देखना होता, मुझे पता है इवन फैक्टर क्या होता है, which is in the form of 2 into n। क्या करेंगे हम? 2 into n। अगर तुम्हारा कोई भी इवन फैक्टर पूछा गया है, वो मल्टीपल ऑफ 2 होता है। क्या होता है? मल्टीपल ऑफ 2 होता है। इज इट क्लियर और नॉट? होता है या नहीं होता है? तो हमारा तरीका क्या रहेगा? सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन वापस करें। पूरे इस फैक्टर्स में तुम्हें पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। तुमने 100 की क्या करनी? प्राइम फैक्टराइजेशन करनी। मैंने बोला सर प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी इसकी? 2 स्क्वायर इनटू, कोई कंफ्यूजन? इसके बाद मैं क्या करता हूं, क्योंकि मुझे इवन फैक्टर चेक करने हैं, मैं 1 2 को अलग निकालूं। क्या निकालूं? पूरा सुनो, यानी जो ये नंबर है, इस नंबर को मैंने 2 अलग निकाला। तो ये 2 क्या निकाला? अंदर क्या बच गया? अंदर नहीं, मैं कॉमन नहीं निकाल रहा हूं, मैंने 1 2 को अलग से लिखा। इसको क्या लिखूंगा? 2 into 5। मैं क्या करता हूं, मैं इसके फैक्टर निकालूं। वो नहीं आ रही है बात, किसके फैक्टर निकालूंगा? 2 अलग निकाला, फैक्टर किसके निकालूंगा? जितने भी फैक्टर आएंगे, क्योंकि इससे गारंटी मुझे मिलेगी वो मल्टीपल ऑफ 2 हो गए 100 में। बताओ क्लियर है या नहीं? वो समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मैंने क्या किया, नंबर
मुझे पता है इवन फैक्टर वो होते हैं, ठीक है, इवन फैक्टर वो होते हैं, सुनना आराम से, इवन फैक्टर वो होते हैं जो तुम्हारे मल्टीपल ऑफ 2 हो। हमने इससे पहले भी देखा। तो मेरा क्वेश्चन क्या रहेगा, मेरा तरीका क्या रहेगा, मैं एक नंबर को व्हाट आई विल ट्राई एंड डू इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर। आफ्टर डूइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर आई विल टेक अ फैक्टर 2 आउट। आई विल टेक अ फैक्टर 2, मैं फैक्टर 2 को बाहर निकालूंगा। क्या निकालूंगा? बाहर निकालूंगा। इससे क्या होगा, जो नंबर अंदर बच गया, जैसे ये 50 बन गया, अरे 50 बन गया, पूरा सुनो 50 बन गया, मैं देखूंगा 50 के कितने फैक्टर, क्या देखूंगा, जितने भी फैक्टर आए, इससे मुझे गारंटी मिलेगी वो सारे जो हो गए, क्योंकि 2 बाहर निकाला। हाँ, इससे मुझे गारंटी मिलेगी जितने भी यहाँ पे फैक्टर आएंगे वो सारे के सारे जो हो गए वो इवन फैक्टर हो गए 100 के लेके। इसके क्योंकि 2 ऑलरेडी बाहर निकाला था, इससे मुझे गारंटी मिल गई। तुम क्या करो, 2 को अलग रखो, 2 को बचा क्या, ये बच गया, अरे 2 स्क्वायर था यहाँ पे आप एक ही 2 रह गया, और यहाँ पे क्या रह गया। अब जरा इसके फैक्टर बताइए कितने होंगे, इसके फैक्टर कौन कौन होंगे, शाबाश बताइए, इसके फैक्टर कौन कौन होंगे। आपने बोला सर इसके फैक्टर कितने होंगे, कौन कौन नहीं कितने होंगे, तुमने बोला सर इस पे रेज पावर क्या है 1 है, तो इसको बनाया आपने 2, और इसका बताइए यहाँ पे कितने हैं, 2 थे, एक चढ़ाओ कितने बन गए, यानी जितने भी ये फैक्टर आएंगे ये सारे क्या होंगे। एक और एग्जांपल, जैसे मैंने 2160 लिया, ठीक है, अब बड़ा नंबर ले लेते हैं 2160। अभी हमने देखा ये किसके बराबर होता है, 3 क्यूब इंटू 2 4 इंटू 5, यही होता है। हाँ, अब आपने क्या करा, आपने एक 2 को बाहर रखा, आपने बोला 2 को बाहर रखा, अंदर जो नंबर है वो क्या बनेगा, तुमने बोला 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू, बताओ क्लियर है या नहीं, 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, कॉमन नहीं निकाला मैंने, मैं बार बार बोल रहा हूँ कॉमन नहीं निकाल रहा मैं, एक 2 को अलग रखा, एक 2 को, बाकी नंबर के मैं क्या देखूंगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स देखूंगा। इससे मुझे ये पता चलेगा जो भी ये फैक्टर होंगे, जितने भी होंगे वो सारे क्या होंगे, इवन फैक्टर्स होंगे। क्या होंगे, इवन फैक्टर्स होंगे। इसका कितना आ गया, तुमने बोला 4, इसका कितना आ गया, तुमने बोला 4, इसका कितना आ गया 2, यानी 16 into 2 कितना हुआ, यानी 32 इवन फैक्टर्स हो गए। टोटल फैक्टर कितने थे, 40 थे ना। 32 में से कौन है, इवन फैक्टर्स है। बताओ क्लियर है। अगर तुमसे पूछा जाए ऑड फैक्टर कितने, तुमने बोला 40 - 32 इज, लेकिन ऐसे नहीं देखेंगे। अब अगर तुमसे पूछा गया that if they will ask you that how many odd factors are there, how many, तो डोंट से दैट हम पहले पूरे फैक्टर निकालेंगे फिर देखेंगे इवन कितने हैं, फिर माइनस करेंगे, डायरेक्टली ऑड देखो ना किसके बारे में। हाँ, मैं बताऊंगा। कितना क्लियर हो गया, इवन फैक्टर निकालना आ जाएगा। हाँ, अब जरा ऑड फैक्टर भी साथ साथ देख ले, ऑड फैक्टर भी साथ साथ देखें। ऑड फैक्टर कैसे निकाला जाता है किसी भी चीज, इधर से देखोगे सर जितने भी फैक्टर होंगे, जैसे मैंने 100 लिखा था, अब दिमाग लड़ाते हैं, दिमाग लड़ाते हैं, ठीक है। लेट्स अप्लाई द ब्रेक, अप्लाई द लॉजिक। इसका क्या था, मुझे चीजें बता रहा हूँ, ये फिर बुक पे नहीं लिखा होता, मैंने बार बार आपको बताया, आप सिर्फ ध्यान रखा करो। कॉपी पे भी नोट करने से पहले यहाँ पे रफ किया करो, घर में जाके बनाओ कॉपी जो है, क्योंकि वरना तुम्हारा दिमाग जो है ना उसकी तरफ जाता, तुम नीचे देखते हो, फिर ऊपर जब सर उठाते हो बोलते हो सर उधर क्या किया, ठीक है, because I cannot wait for your heads to go up, okay, so when I am teaching, your complete focus should be on the book, okay। तो मैंने बोला 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ये क्या बन गया 2021, याद है ना, अभी बताया मैंने। अच्छा यहाँ से क्या था 50। अब देखो इसका लॉजिक क्या है। अगर तुम्हें देखने होते, पूरा सुनना मैं बहुत आराम से, आराम से, अगर तुम्हें देखने होते कि नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर की, प्राइम नंबर कोई इवन नहीं होता है सिवाय 2, नहीं आई बात समझ, यानी नंबर को इवन बनाएगा प्राइम, उसका पावर, मतलब फॉर एग्जांपल अगर तुमने किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया वो इवन बन गया, वो पढ़ाया ना मैंने पहली क्लास में, पढ़ाया मैंने। अगर तुमने किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया वो क्या बन गया, क्यों, तो क्योंकि
क्योंकि 2 से डिवाइड करोगे उसको कटना है। अच्छा, अगर तुमने किसी भी नंबर को पावर ऑफ 2 से मल्टीप्लाई किया वो भी इवन, और क्योंकि वो जो पावर ऑफ 2 है वो खुद 2 से कटेगा तो पूरा नंबर भी तो कटेगा ना। मतलब मैंने बोला आपके पास 23 नंबर है, आपने इनटू 2 किया, जो भी नंबर बनेगा ये क्या है, ये आपका इवन बन गया। क्यों? क्योंकि जब तुम डिवाइड बाय 2 करोगे बराबर कट जाएगा। आई बात समझ? तुमने 23 इनटू 2 स्क्वायर किया, ये भी क्या है, इवन। क्यों? जब तुमने डिवाइड बाय 2 किया, एक 2 और एक 2 कट गया, यानी तुम्हारा आंसर बन गया 46। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? यानी आप 2 से मल्टीप्लाई करें या 2 के पावर से मल्टीप्लाई करें, ये ही तुम्हारा इवन बनाता है। आया ना? आया ना? अब देखो, मैंने अभी तुम्हें बताया जितने भी फैक्टर बन रहे थे, ठीक है, वो किससे बन रहे थे? 2 raised power 0 into this, then 2 raised power 0 into this, then 2 raised power 0 into, तो यही बन रहे थे या नहीं बन रहे थे? हाँ या ना बताओ? हाँ, यही बन रहे थे। अच्छा, ये जितने भी फैक्टर बनाएगा ये सारे इवन बनाएगा। क्यों? 2 raised power 1 is 2, जितने भी फैक्टर बनेंगे वो सारे इवन होंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 है। और समझ आ रहा है कि नहीं? लॉजिक ऑफ सोमन, ये जितने भी फैक्टर बनाएगा ये सारे इवन होंगे, लेकिन ये इवन नहीं बना रहा। बेसिकली इसका मतलब ही 1 ही होता है ना? तो एक्चुअल में आपकी फैक्टर सिर्फ यहाँ रहेगी। यानी एक काम करो, इसका कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये 1 ही है, ये वापस वही नंबर दे देगा। आप एक सीधे एक चीज करो ना कि अगर तुम फैक्टराइजेशन करते क्या करते, उसमें 2 का अगर आता है कोई, उस 2 को ही हटा दो, तुम्हारा काम खत्म हो गया। और नहीं आ रही है, समझ आ रही है? उस 2 को ही हटा दो, 2 को ही गायब कर दो। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड हो? समझ आया मैंने क्या कहा? मुज़म्मिल, समझ आया मैंने क्या कहा? आ रहा है या आया? आ रहा है, ये कौन सी फिलॉसफी है? मैंने बोला समझ आया क्योंकि मैं अभी रुक गया, तो अब मैं पास्ट की बात करूं, नॉट इन कॉन्टिन्यूअस, आई हैव स्टॉप। तो आ रहा है क्या होता है, डिले क्यों? तो कॉन्टिन्यूअस में क्यों? बता, यस और नो। मैंने अभी तुम्हें बताया था कि ये क्या बनाते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं। जैसे ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है नंबर का, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन इतनी फैक्टर नहीं है, इनकी कॉम्बिनेशंस भी फैक्टर है। जितनी भी कॉम्बिनेशन 2 raised power 0 बनाएगा वो तो प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि देखो 2 raised power 0 क्या होता है, 1 into this, 1 into this, 1 into this, क्योंकि ये कोई भी और प्राइम नंबर तुम्हारा जो होता है वो इवन होता ही नहीं, और 1 into any prime number that will be always odd. Do you understand? लेकिन इवन नंबर कौन बनाता है? 2। अब ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई होगा, जितने भी फैक्टर ये बनाएगा, डू यू अंडरस्टैंड, ये सारे इवन फैक्टर बनाएंगे। जितने भी फैक्टर ये बनाएगा ये सारे क्या बनाएगा, इवन। ना मुझे ये चाहिए ना मुझे ये चाहिए, आपको ये चाहिए, इसकी भी जरूरत नहीं है, बिकॉज़ 2 raised power 0 is nothing but, इसको भी हटा दो, सीधे बोलो सर हमें 2 ही नहीं चाहिए। ओहो, अब समझे? हाँ, अब देखो यहाँ ये लॉजिक होता है। मैं डायरेक्टली गोटा भी बोल सकता था, तुम लोगों को मजा आएगा, समझा है ना? कल को भूल जाओगे, 2 दिन बाद मिक्सअप हो जाए। लॉजिक इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद जल्दी करो। जल्दी में क्या देना, इधर देखो, मैंने बोला सर 100 के निकालूंगा, क्या निकालूंगा, ये बन गया 2 स्क्वायर इनटू, अब 2 की टर्म ही नहीं चाहिए मुझे, इसका पावर कितना है, 1 बढ़ाओ कितना होगी, आंसर ऑड फैक्टर। वो समझे? इवन कितने आए थे, 6, ऑड कितने आए, टोटल कितना हुआ, और बताओ समझे? 100%। अब आगे चलो, मैंने इसी पे दिखाऊंगा ना पहले एग्जाम्पल, अभी क्यों डर रहे हो? देखो अभी हमने 2160 का किया, हम वापस इसका करेंगे। ये किसके बराबर था, 3 इनटू 24 इनटू, यस इतना ही। मैं इसको हटा ही देता, इसका हो गया 4, इसका हो गया 2, ये 32 के 8 टोटल 40। डन, 100%। क्या क्या निकालना है आपको?
ऑड भी और इवन भी। अच्छा, अब मुझे कुछ और चीज इंपॉर्टेंट, क्या लिखा? कितने आए? क्यों? ओ भाई सर, ये खुद बेचारा और नंबर है, तो इवन फैक्टर कहां से है? दिमाग लगाओ, करने की जरूरत नहीं, तो समझ आ रही है बात? हाँ, खुद बेचारा ऑड नंबर, तो इसके इवन फैक्टर कहां से आए? इसके जितने भी फैक्टर होंगे सारे क्या हो गए? ऑड फैक्टर। अच्छा, तुमने बोला सर हमें इसकी जरा ऑड फैक्टर बताइए। इसके टोटल फैक्टर ही तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ही होंगे, ठीक है? तो कैसे किया? मुझे पता कि डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी ये जो है ये 9 से भी कटता, 3 से मत देखा, 9 से भी कट रहा है, कैसे पता चला? देखो, हाँ 31, ओके, देखो कैसे पता चला। देखो, आप ऐसे मत देखा, जब नंबर दिख गया आप बोलोगे सर 3 से देखिए 9 से देखिए, है ना? तो मुझे नंबर देख के पता चल जाता है, 270 मेरे दिमाग में छप गया है, 9 की टेबल में आ जाएगा, और 9 एक और है, तो ये 31 हो गया। तो मैंने बोला सर ये तो 9 है, तो 31 होगा, बताइए क्लियर है? 31 बेचारा खुद प्राइम नंबर है, इसको मैंने 3 स्क्वायर लिखा इनटू 31 लिखा, ये बन गया 3, ये बन गया 2, तो तुम्हारे फैक्टर टोटल बन गए 6, और ये जो टोटल फैक्टर है ये भी तुम्हारे क्या है? ऑड फैक्टर भी, क्योंकि ये देखिए ये इसके फैक्टर आ गए। क्या यहाँ से कहीं से 2 बाहर निकलेगा? क्या यहाँ से कहीं 2 बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा 2 बाहर, क्योंकि 2 है ही नहीं। कितनी चीजें होती? इवन फैक्टर भी निकाला, ऑड फैक्टर भी निकाला, टोटल फैक्टर भी निकाला। अब मैं एक और चीज बताने जा रहा हूं जहां पे मैं फिर इसके बाद स्टॉप। अगर आज थोड़ा सा ये नहीं हुआ होगा तो आज और ज्यादा कर लिया हो, तुम लोग रेस्पॉन्स अच्छा दो, यू आर गिविंग गुड रेस्पॉन्स, वेरी गुड। समझ गया ना? समझ आया? श्योर? फॉर एग्जाम्पल मुझसे पूछा गया अब देखो, यानी थर्ड फोर्थ चीज हम क्या पढ़ रहे हैं कि अगर तुमसे पूछा जाए एक नंबर तुम्हें दिया है, बताओ इस नंबर के कितने फैक्टर है जो डिविजिबल बाय 30, डिविजिबल बाय 26 है, डिविजिबल बाय 5 है, डिविजिबल बाय 8 है, यानी कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स है जो डिविजिबल बाय सम? इसको फैक्टरिंग ही निकालना नहीं आता, वो तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। वो अंडरस्टैंड हो रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा, मैं प्रूफ के लिए तुम्हें 100 हमेशा लिखता हूं, मैंने यहाँ पे 100 लिखा था, मुझे पता है इसका फैक्टर 1 था, 2 था, 4 था, 5 था, 10 था, 20 था, 25 था, 50 था, और मुझे किससे देखना है? यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर तो 9, लेकिन कितने फैक्टर ऐसे हैं जो डिविजिबल बाय? तो आपने बोला सर यहाँ तक 25 से छोटे तो कभी हो ही नहीं सकते, तो पहला ही नंबर जो आएगा वो ये आ जाएगा, दूसरा नंबर ये आएगा, तीसरा नंबर ये आएगा, तो आंसर तुम्हारा कितना है? ये 100 था बेचारा, इसीलिए देख दिया। बड़ा नंबर उसको कैसे देखेंगे? सर वही तरीका अपनाएंगे जो हमने इवन में अपनाया, क्योंकि इवन में तुम्हें डिविजिबल बाय 2 देखना था, तुमने 2 वाला किया। अगर यहाँ 25 देखना है तो 5 स्क्वायर वाला करो। नहीं मार, देखो मान लीजिए मैंने लिखा 550, क्या लिखा? 500, इसके मुझे देखने फैक्टर क्या देखने? अच्छा रुक जाओ, मैं क्यों ऐसे देख रहा हूं? मैं तो 100 लिखा था ना पहले, 100 के 3 निकले थे, तो 100 किसके बराबर आया था आपका? आपने बोला 2 स्क्वायर इनटू, किससे डिविजिबल देखना है? इससे पहले इवन देखा था, वो डिविजिबल बाय 2 था, यहाँ पे क्या है? डिविजिबल बाय
पहले 25 को भी प्राइम नंबर में लिखो, प्राइम नंबर के पावर में। बताओ 25 प्राइम नंबर के पावर में क्या होगा? अब तुम कोशिश करो 5 स्क्वायर को अलग करने की। तुमने 5 स्क्वायर को अलग किया, बचा क्या तुम्हारा? अब तुम स्क्वायर के फैक्टर देखो कितने होते हैं। तुमने बोला 2 + 1 कितना होगा? और समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? अच्छा, अभी बच्चों के दिमाग में कुछ कंफ्यूजन आ जाएंगे तो मैं इधर से क्लियर ही कर देता हूँ तो रहेगा ही। ठीक है, क्लियर हो? अच्छा, मैं नंबर दूसरा ले लूँ। मैंने बताया सर 216 या कोई और नंबर देगा, तंग आ गया 216 ठीक है, कोई और नंबर दे देगा। हाँ 312 3 ये जो है ये 9 3 से कटता है, ये 9 से भी कटता है, देखने से ही है ना। अब 9 से किन से कटेगा? देखो कैसे करना चाहिए। अब फिर से मुझे पता है 9 4 जो होता है वो सॉरी 9 3 27 होता है, यानी 2700 तक वो कोई प्रॉब्लम है नहीं। 300 अलग कर दिया, यहाँ पे जो बच गया वो 523 बच गया, है ना। सॉरी 423 बच गया। इज इट क्लियर और नॉट? अब 9 की टेबल में 40 में आ जाता था, है ना। 40 में क्या आता है? 360 और बचा कितना तुम्हारा? और 63। वो किससे गया? 9 से 7 से गया। ठीक है, समझ आ रही है बात या नहीं? तो ये 47 हो गया। इससे पहले 3000 में 300 था, तो ये कितना बन गया? 340। तो मैंने सीधे लिखा 9 × 340। क्या लिखा मैंने? 9 × 300। ठीक है, वो समझ आ रही है बात या नहीं? लेकिन अब तुमने क्योंकि नंबर निकालना लिया, अब ये देखना है क्या ये तुम्हारा प्राइम है? दिख नहीं रहा। ऐसे नहीं, जरूरी मत है तुम्हें प्राइम नंबर याद हो गए कौन कौन, कोई नहीं तुमसे पूछे। लेकिन इसका तरीका क्या है देखने का? पहले देखो इसके नजदीक परफेक्ट स्क्वायर 360 उससे पहले 3 4 क्यूब नहीं स्क्वायर दे 19 का क्या होता है? 360 बड़ा हो गया, छोटा 18 समझ को तुम्हें 320 नाउ गिव अस 320। अब ये जो नंबर है तुम चेक करोगे, जितने भी प्राइम नंबर इससे पहले आने वाले हैं उन सब से डिविजिबिलिटी चेक करो, यानी अल्टीमेटली बात वही पहुंचती है। 7 से चेक करो, 13 से चेक करो, ठीक है, 17 से चेक करो, सब से चेक करो। अगर कट रहा है तो ठीक, नहीं कट रहा है तो ये कभी नहीं कटेगा। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो ये प्राइम नंबर है। मैं नंबर कुछ अच्छा से ले लेता हूँ ताकि मुझे जो कंसेप्ट बताना है वो क्लियर हो। ठीक है, कोई नंबर अच्छा है, कौन सा नंबर ले लेते हैं? थोड़ा सा अच्छा बता दो भाई। तुमने जैसे ले लिया कोई 460 ले लिया, क्या लिया मैंने? 460। ठीक है, अब 460 जो है किससे जा रहा है? 8 से नहीं जाएगा, 8 से बिल्कुल नहीं जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, अगर मैंने ये लिखा होता 464 तब जाता। नहीं आ रही है बात, कल पढ़ाया था, है ना। 460, लेकिन 4 से तो जाएगा ना, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटते हैं। तो ये जाएगा तुम्हारा 4 × 115 हो जाएगा या नहीं जाएगा? 400। अब ये नंबर आ गया 115। 115 ये किससे जाता है? 5। तुमने बोला 5 से 23 था 5 इंटू, तो तुमने लिखा 4 × 5 × 23। ये बन गया तुम्हारा 2 स्क्वायर × 5 × 23। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 3 × 2 टोटल फैक्टर कितने? 12। अच्छा मुझे बोलो इवन फैक्टर कितने हो गए? 1 2 को बाहर कर दिया, नहीं आई बात समझ? ये हो गया टोटल फैक्टर। सारी चीजें इसी पे निकालो। इवन फैक्टर कितने होंगे? तुमने बोला इवन फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे? 2 को बाहर किया। जब 2 को बाहर किया, ऐसे देखो, 2 को बाहर किया, अंदर क्या बच गया? 3 × 2 क्या था यार, मैंने क्या लिखा है? अच्छा ये है, सॉरी
ये देखिए, ये 2 को बाहर किया तुमने, किया 2 × 5 × 20, तो ये 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया है ना, ये बन गया 2 × 2 × 3 कितना हो गया। हाँ, तो मुझे बताइए यहीं से तुम देख सकते थे। अच्छा, अगर तुम पूरे 2 की टर्म को ही हटाते तो ये 4 आ जाता। नहीं आई बात समझ? ये गिवन फैक्टर बन गया, और कितने आ जाएंगे तुम्हारे 4 आ जाएंगे। अगर तुमसे पूछा जाए बताओ कितने फैक्टर है जो डिविजिबल बाय 25, कितने? इसी नंबर पे दिखा रहा हूं, डिविजिबल बाय 25 किसके बराबर होगा? सिर्फ 5 नहीं, 5 स्क्वायर, यानी कि ऐसे फैक्टर होंगे 25 से कटेंगे। क्या यहाँ पे कहीं पे 25, क्या 5 स्क्वायर निकल सकता है वहां? यानी ऐसा कोई फैक्टर इसमें नहीं होगा जो 25 से कटता होगा। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अंडरस्टूड यस और नो एवरीबॉडी? अच्छा, तुम्हें अगर मैंने बोला होता कि कितने नंबर 5 से कटते होंगे, बताओ 5 से कितने कटते हो? तुमने बोला सर 5 से देखना है ना, तो 5 को ही बाहर कर देते। हाँ, तुमने 5 को बाहर कर दिया क्योंकि 5 तो नहीं कर रहा है, अंदर क्या है 2 स्क्वायर × 20। डू यू अंडरस्टैंड? ये 3 बन गया और ये 2 बन गया, कितने आ गए? 6 फैक्टर आ गए। डू यू अंडरस्टैंड? अच्छा, मैंने अगर तुमसे बोला कितने नंबर डिविजिबल बाय 18 है, पहले 18 को क्या लिखो? प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिखो। कैसे लिखोगे इसको? तुमने बोला सर इसको हम लिख सकते हैं 9 × 2, दैट इज 3 स्क्वायर × तो 3 स्क्वायर भी देखना चाहिए तुम्हें, सब बाहर निकलना चाहिए। अगर एक भी चीज नहीं निकल रही है यानी वो उस नंबर से नहीं कट रहा। डू यू अंडरस्टैंड? तो 3 स्क्वायर निकल रहा है, 3 स्क्वायर बाहर नहीं निकल रहा, यहाँ तो 3 का फैक्टर ही नहीं है, यानी ये डिविजिबल बाय 18। बताओ समझे या नहीं समझे? आई होप दिस लेक्चर is 100% proof, and this I mean to say that you have understood it completely. Okay, I don't want an iota of doubt. Okay, तुम्हें समझ आया? समझ आया? घर में प्रैक्टिस कीजिए, खुद से नंबर लीजिए, खुद से देखिए, ठीक है, उसको फैक्टर बनाने की कोशिश कीजिए। ये अगर किसी ने किया हार्ड तो हम तुमको क्या अगर एक किया उदाहरण, उनको बुलाओ यहाँ पे। LC